इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व करते हैं। चैप्टर 6 है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस 11th मैथ्स एनसीईआरटी। तो एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट रोमन 1 है np5 इक्वल 42 इंटू np3 n ग्रेटर देन रहना 4 से, और रोमन 2 यहाँ पर है नेक्स्ट पेज पर। तो सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, n की वैल्यू पूछा है तो अपने को फार्मूला मालूम, वी नो दैट कौन सा फार्मूला है NPR। क्या है फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे LHS RHS दोनों तरफ फार्मूला लगेगा। n पे n है, r पे 5 है LHS में, ठीक है। फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, तो क्या होगा देखो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल 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 42 एज इट इज प्रोडक्ट में है मल्टीप्लाई में इनटू n पे n फैक्टोरियल अपॉन में r पे 3 है n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ तक है हम ओके। सॉल्व करेंगे, ये n फैक्टोरियल गेट कैंसिल, इधर इधर यहाँ से इधर शिफ्ट करें तो डिवाइड में आके कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो रिमेनिंग यहाँ पे बचा 1 अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल एज इट इज इक्वल 42 इंटू 1 बाई n माइनस 3 को अगर मैं फैक्टोरियल के बाहर लिया तो एक कम बचता n माइनस 4 फैक्टोरियल बचता। अरे राइट ना, इस बात को अपने को मालूम है। क्या मालूम है? अगर n फैक्टोरियल अगर रहा तो इसको लिखते हैं, अगर बाहर लिए तो रिमेनिंग एक कम बचता n माइनस 1 फैक्टोरियल बचता। या ऐसे भी लिखते n है n माइनस 1 को भी अगर मैं बाहर लिया फैक्टोरियल के तो और एक कम बचता n माइनस 2 फैक्टोरियल बचता। ये कहाँ तक जाता है? ये फैक्टोरियल कहाँ रिमूव करते हैं? डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट ना, इंट्रोडक्शन में हमने बताया है, ठीक है। यहाँ तक एक एक कम बचता अंदर। अब फिर मैं इस बात को लिखता हूँ मैं 1 अपॉन में LHS n माइनस 5 4 फैक्टोरियल एज इट इज इक्वल 42 इंटू 1 बाई n माइनस 3 एज इट इज n माइनस 4 को फैक्टोरियल के बाहर ले रहा हूँ तो एक अंदर कम बचता n माइनस 5 ये फैक्टोरियल बचता, ठीक है ना। इससे इन्हें गेट कैंसिल, ठीक है ठीक है। अब रिमेनिंग यहाँ पे n माइनस 3 n माइनस 4 डिवाइड में है या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, तो फाइनली ये क्या होता है n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 होता और RHS में ओनली 42 बचता, ठीक है ठीक है। अब इसको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक बनता n इंटू n स्क्वायर माइनस n इंटू 4 माइनस 3 इंटू n माइनस 3n माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। इक्वल 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 42 बचा, ठीक है ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बना n स्क्वायर 4 माइनस 4n माइनस 3n माइनस 7n, ठीक है, प्लस 12, ये LHS भी जो माइनस होता माइनस 42 इक्वल 0, ठीक है ठीक है। फाइनली क्या ऑब्टेंड हुआ n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 माइनस 42 में 12 गया तो 30 बचा, कितना बचा 30 बचा इक्वल इक्वल 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। अब माइनस 30 के फैक्टर निकालेंगे, माइनस 30 के फैक्टर निकालो आप, कितना बट माइनस 30 के फैक्टर क्या आते बोलो अब 10 और 3 आते, ठीक है। इसको माइनस कर लियो, इसको प्लस कर लियो, माइनस इंटू प्लस माइनस 10 इंटू 3 30, ठीक है। 10 में 3 गए तो कितना बचा माइनस 7 बचा, राइट, ठीक है ठीक है। ये फैक्टर आते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसके बाद की स्टेप n स्क्वायर माइनस 7n इसको तो स्प्लिट करें हम, ये क्या होता है प्लस 3n माइनस 10n माइनस 30 एज इट इज इक्वल 0, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या आएगा n आएगा तो रिमेनिंग n प्लस 3 बचेगा। फिर यहाँ से अगर माइनस 10 लिया तो रिमेनिंग n प्लस 3 बचेगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस माइनस 10 इंटू n 10n माइनस इंटू प्लस माइनस 10 इंटू 3 30, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली देखो ये क्या हुआ n प्लस 3 इंटू n माइनस 10 इक्वल 0, ठीक है। तो ये क्या होगा n प्लस 3 इक्वल 0 और फिर यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 10 इक्वल 0। तो n की वैल्यू यहाँ से माइनस 3 आ गई और n की वैल्यू यहाँ पर 10 आ गई। अब कौन सा आंसर राइट है? n क्या है हमारा? n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, n कभी नेगेटिव नहीं होता, आंसर ये नहीं है। तो फाइनली आंसर देयरफॉर n इक्वल टू हमारा 10 आ गया। वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करो आप। तो करते हैं रोमन इसका 2 जो है रोमन 2 करते हैं, यहाँ पे इसका रोमन 2 है इसका, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको। n की वैल्यू जो मालूम करना है यहाँ पर n की वैल्यू जो, तो मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, फार्मूला अपने को मालूम, फिर भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं वी नो दैट
एन पी आर, फार्मूला क्या है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये कब है फार्मूला, रिपीटेशन नॉट अलाउड, और ऑब्जेक्ट कैसे रहना डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट। अब यहाँ तो अपने को फार्मूला फॉर्म दिख रहा है, एन पे एन है, आर पे 4 है, ठीक है, एन पे एन माइनस 1 है डिनोमिनेटर में और आर पे 4 है, ठीक है। फार्मूला लगा रहा हूं मैं, ऊपर फार्मूला न्यूमेरेटर में फार्मूला बढ़ता है, देखो क्या बढ़ता है ये एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, तो क्या होता है एन माइनस 1 पे फैक्टोरियल लगता, अपॉन में एन माइनस 1, एन पे एन माइनस 1 माइनस आर बोले तो 4 फैक्टोरियल। अरे ठीक है, आर एच एस में क्या है 5/3, क्या नहीं करे हम फार्मूला लगाइए फार्मूला, ओके ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये ऊपर है, अपने को एक बात तो मालूम है ना, क्या अगर n फैक्टोरियल है तो इस बात को n अगर बाहर ले फैक्टोरियल तो n माइनस 1 फैक्टोरियल बचता है, ये बात अपने को मालूम है ये, ठीक है। तो यहाँ से अगर इस बात को मैं n अगर बाहर लिया तो रिमेनिंग क्या बचता है n माइनस 1 इधर फैक्टोरियल आता, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में n माइनस 4 है, फैक्टोरियल ये बाहर ले रहा हूँ तो एक कम बचता n माइनस 5 फैक्टोरियल बचता, ठीक है। अपॉन में डिनोमिनेटर में एज इट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल रन दे और उसकी डिवाइड में जो है ना n माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 होता है ये फैक्टोरियल, ठीक है। अब इधर क्या है 5/3 है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, ठीक है। अब फिर क्या कैंसिल होता है बोलो अब मेरे को, n माइनस 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। अब रिमेनिंग देखो क्या बचा, ये तो पूरा खत्म हो गया, अब यहाँ रिमेनिंग क्या बचा देखो, अब यहाँ n अपॉन में n माइनस 4, ठीक है। इसके बाद इन सब कैंसिल हुआ तो रिमेनिंग इधर 5/3 बचा। अरे ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3 की n के साथ होती तो 3n होता, इक्वल 5 की इसके साथ होती 5 इंटू n माइनस 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद का स्टेप यहाँ पे देखो, 3n धंधे इक्वल 5 इंटू एन 5n माइनस 5 चौक 20, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये -20 को LHS ले तो +20 होता इक्वल 5n, इसको RHS भी है तो माइनस होता -3n, यहाँ पे कितना है 20 इक्वल 5n में -3n 2n हुआ, इससे n गेट कैंसिल, तो फाइनली n की वैल्यू 10 आ गई। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो। तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13, फाइंड r इफ 5 इंटू 4pr इक्वल 6 इंटू 5pr माइनस 1, ठीक है। r मालूम करना है। अभी एग्जाम्पल 12 रोमन 1 रोमन 2 करे, वहां पे n पूछा था, यहाँ पे r पूछे, फार्मूला तो वही है, कौन सा फार्मूला NPR, क्या है फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, इस फार्मूले को लेके सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 5 एज इट इज 5 इंटू यहाँ पे n पे 4 रखना है, r पे RH, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा रहा हूँ मैं LHS में, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल RHS में 6 इंटू RHS में फार्मूला 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस, जो ही माइनस आया ब्रैकेट लियो, अरे राइट ना, ठीक है। मैं क्या नहीं करा, देखो यहाँ पे ये फार्मूला लगा है n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एज इट इज, n बोले तो 5 है, 5 माइनस r पे, ये r पे क्या है r माइनस 1 है तो माइनस लेके करा मैं ऐसा, ठीक है। अब देखो LHS एज इट इज रहने दे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या है 4 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट ना, ठीक है। अपॉन में 5 माइनस r प्लस 1, ठीक है, क्या हुआ ये फैक्टोरियल हुआ है। तो ये 5 से ये 5 गेट कैंसिल, ये 4 फैक्टोरियल से इन गेट कैंसिल, तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन में 4 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल 6 इंटू 1/5 प्लस 1 6 माइनस r फैक्टोरियल बचा, ठीक है। LHS एज इट इज रहने 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल 6 इंटू 1 अपॉन में, अब यहाँ पे देखो 6 माइनस r फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल अगर मैं ये 6 माइनस r को अगर मैं बाहर लिया तो अंदर एक कम बचता 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैं 6 में एक गया तो क्या होता है 5 माइनस r फैक्टोरियल होता है, राइट ना, ठीक है। 6 माइनस r फैक्टोरियल पे लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ मैं 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल, 6 माइनस r बाहर लिए एक कम बचा अंदर
5 माइनस आर फैक्टोरियल बचा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल 6 इंटू 1 बाई 6 माइनस आर बाहर, ये 5 माइनस आर को भी फैक्टोरियल के बाहर लियो तो रिमेनिंग अंदर एक कम बचता 4 माइनस आर फैक्टोरियल बचता। अरे कुछ नहीं करे हम, 6 माइनस आर फैक्टोरियल था तो फैक्टोरियल के बाहर लिए तो 6 माइनस आर, रिमेनिंग अंदर एक कम बचता तो 6 माइनस आर माइनस 1। ठीक है, फैक्टोरियल हुआ तो इसको कैसे लिखिए हम, 6 माइनस आर इंटू 6 में एक गया तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, फिर हम क्या करें, 6 माइनस आर एज इट इज है, फिर ये 5 माइनस आर को बाहर लिए हम फैक्टोरियल के तो अंदर एक कम बचा 5 माइनस आर माइनस 1, इधर फैक्टोरियल आया तो फाइनली देखो क्या हुआ है, 6 माइनस आर और ये 5 माइनस आर, 5 में गया तो 4 माइनस आर, इधर ही फैक्टोरियल बचा। ये चीज़ हम करें, ये गेट कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इक्वल कितना बचा 6, इक्वल कितना बचा 6, 6 पंजे 30 माइनस 6 आर माइनस 5 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 6। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्या होता, तो फाइनली तो आर स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5 आर, वो तो माइनस 11 आर। ठीक है, ये प्लस 30 है, रन दे, ये इधर लो, ये माइनस 6 होता है इक्वल 0, क्वाड्रेटिक बना राइट। ठीक है, फाइनली देखो क्या हुआ है, आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस 24 इक्वल 0। ठीक है, 24 प्लस प्लस ये आर है, देखो माइनस 11 ये आर, माइनस 11 ये आर है। ठीक है, अब देखो प्लस 24 की फैक्टर निकाल रहा हूँ मैं, प्लस 24 की क्या बढ़ता, माइनस 8 और माइनस 3 बचता राइट, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 इंटू 3 24 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके बाद का फाइनल स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 11 आर को स्प्लिट करें हम, माइनस 3 आर माइनस 8 आर। ठीक है, प्लस 24 इक्वल 0। ठीक है, कॉमन क्या है दोनों में, आर, रिमेनिंग आर माइनस 3। ठीक है, इधर माइनस 8 लिए तो रिमेनिंग क्या बचा, आर माइनस 3 बचा। अगर नहीं तो देखो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस 8 इंटू आर 8 आर माइनस इंटू माइनस प्लस 8 इंटू 3 24। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से आर माइनस 3 ये 0 हुआ और आर माइनस 8 ये क्या हुआ, ये भी 0 हुआ। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3 बैठी, और यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब कौन सा आंसर सही है, आर 3 भी है 8 भी है, क्या 3 सही है क्या 8 सही है, दोनों में से एक आंसर सही है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, वो आर की वैल्यू 3 सही है, आर की वैल्यू 8 नहीं, आर की वैल्यू 8 जो है रॉन्ग है आंसर। क्यों, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, आर कभी भी एन से बड़ा नहीं होता। यहाँ पे देखो एन कितना है 4, यहाँ पे एन 5 है, आर कभी भी ना एन से बड़ा नहीं होता, तो आर की वैल्यू 8 नहीं ले सकते हम, आर की वैल्यू 3। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो।